ओम शांति। आज का रात्रि दिवस है 29/8/68। बच्चे जानते हैं कि हम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। नहीं तो सारे विश्व में हर एक राज्य में हर एक देश में अभी अशांति ही अशांति फैली हुई है। परंतु हम शिव बाप की श्रीमत पर सारे विश्व में शांति स्थापन करके ही छोड़ेंगे। अभी चाहते तो सभी है शांति, ऐसे तो कोई नहीं है जो अशांति चाहता हो। परंतु उन विचारों को ये पता नहीं है कि विश्व में शांति कब थी और कैसे होती है। शांति की इच्छा तो है ना, शांति की इच्छा है। इससे साबित होता है कि पहले कभी शांति भोगी है। कोई रसगुल्ले की इच्छा करता है तो उससे साबित होता है पहले कभी रसगुल्ला खाया है। तो विश्व में सभी शांति चाहते हैं। इसका मतलब कोई टाइम जरूर ऐसा हुआ है जबकि सारी दुनिया में सभी शांति में रहे हैं, परंतु कोई जानते नहीं है कि कब शांति थी और वो शांति कैसे स्थापन हुई। क्योंकि 2500 वर्ष की मनुष्यों की सृष्टि में जो हिस्ट्री मिल रही है उसमें तो कभी शांति देखी नहीं गई। तो कैसे शांति होती है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। परंतु बाबा हमको बताते हैं कि सृष्टि के आदि में शांति ही शांति थी और वो शांति सुख शांति का जो सागर है, शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर बाप ही कहा जाता है। वो सुप्रीम सोल बाप आकर के सारे विश्व में शांति स्थापन की थी और अभी फिर से स्थापन कर रही है। कब स्थापन की थी? जब सृष्टि का आदि था। दुनिया की हर चीज, चाहे मकान हो, दुकान हो, कोई भी चीज हो, कोई प्लांट हो, कोई कारखाना हो, पहले पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो सामान्य होता है, फिर रजो होता है, फिर तमो बनता है। बच्चा भी शिशु होता है, कितना शोभनीक होता है, उसमें कोई भी विकार नहीं होते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं। फिर शैशवावस्था पार करता है, बाल्यकाल में आता है, थोड़ा माँ बाप को दुखी करने लगता है, कुछ न कुछ संगी साथी बच्चों के प्रभाव से कुछ विकृति आने लगती है थोड़ी सी, लेकिन ना की बराबर। ऐसे ही जब जवान होता है तो तेजी से विकार बढ़ते हैं। बुढ़ापा आता है, इतने विकारी बढ़ जाते हैं लक्षण कि इंद्रियों से सुख भोग भी नहीं सकता विकारी, परंतु फिर भी वाइब्रेशन खराब करने में सिद्धस्त हो जाता है। तो दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। पहले सतो प्रधान थी, जब सतो प्रधान थी तो इसे सतयुग कहा जाता है। सतयुग में शांति ही शांति थी, सुख भी था और शांति भी थी। ये किसने स्थापन किया? ये सत्ययुग एक सत्य बाप ही आकर के स्थापन करते हैं, सिवाय उस सत्य बाप के जिसे हम कहते हैं सत्य चित्त आनंद, उसके सिवाय और कोई भी इस दुनिया में सत्यखंड स्थापन कर ही नहीं सकता। तो शांति में क्या क्या होता है ये भी किसी को पता नहीं। अखंड शांति तो शांति के सागर बाप का जो घर है जिसे शांति धाम कहा जाता है वही शांति होती है। क्यों होती है वहां अखंड शांति? क्योंकि वहां 5 तत्व नहीं होते हैं। कहाँ? जो शांति धाम परम पिता परमात्मा का लोक कहा जाता है, जिसे ब्रह्म लोक भी कहते हैं, वो परमात्मा के रहने का धाम है। उस धाम में शांति ही शांति है, सदैव ही शांति है, कभी भी वहाँ शांति नहीं होती। और उसका कारण क्या है कि वहाँ 5 तत्वों का प्रभाव होता ही नहीं। 5 तत्वों से बनी हुई कोई चीज वहाँ नहीं है, वहाँ सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। आत्मा कोई 5 तत्वों से तो बनती नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वो आत्मा 5 तत्वों से परे है। देह 5 तत्वों से बनती है। देह इस दुनिया की चीज है और आत्मा आत्मलोक की चीज है। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सोल वर्ल्ड, मुसलमान उसे कहते हैं अर्श। अर्श में खुदा भी रहता है और हम आत्माएं भी वहां रहती हैं। जितनी भी रूहें हैं वो सब उस रूहानी लोक से ही इस दुनिया में आती है।
परंतु वहाँ जब तक रहती है तब तक सदैव शांति है। यहाँ इस दुनिया में आती है तो जब सतो प्रधान स्टेज में है तो सुख में शांति में है, और जब रजो प्रधान बनती है तो दुख और अशांति पैदा हो जाती है। तो बाप कहते हैं जब विश्व में शांति थी, सारे विश्व में जब शांति थी तो जरूर हेवन था। अंग्रेज लोग उसे हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान उसको जन्नत कहते हैं, हिंदू उनको स्वर्ग कहा जाता है।